अगर मुंह में नमक की डली रख ले और रसगुल्ला हल्दीराम का खाएं, खारा, रसगुल्ला खारा नहीं है। अच्छा फिर बीकाजी का लाके दिया, बीकाजी ये ले बा, खारा। अब इसको ओबामा का रसगुल्ला लाके दिया, ले यो खा, खारा। तो मैं आपसे पूछता हूं रसगुल्ले में है क्या प्रॉब्लम? अरे नमक की डली निकाल। प्रॉब्लम वहां है जहां जड़ है ना, वहां पे चोट कर। एक माँ जिससे 20 किलो वजन नहीं उठता था, लेकिन जब अपना बेटा ही मिनी ट्रक के नीचे दब गया तो जो 20 किलो नहीं उठा सकती थी उसने ट्रक उठा दिया। इसे कहते हैं संकल्प की ताकत। इसे कहते हैं एक विचारवाद की अवस्था। जब बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब रहा था तब दिमाग ये चल रहा था क्या कल तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल सेल होगी कि नहीं होगी, कल मैं दही बेच पाऊंगी कि नहीं बेच पाऊंगी। पूरे विश्व की उसकी सारी ताकत एक जगह इकट्ठे होके सिर पे एक काम में लग गई, उठा ट्रक, मेरा बच्चा मरा रहे। जिस दिन अपने सपनों की चाहत ऐसी हो जाएगी ना, मार्केट की एक नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। पूरी जगत में कहावतें भी ऐसी बनी हुई है, ताली दोनों हाथों से ही बजती है। मतलब कभी कभी चीजों को हम कहां कहां सैद्धांतिक रूप से गलत ले जाते हैं। ताली दोनों से बजती है इस भरोसे, अगर हाथ एक हो तो क्या जीवन भर बिना ताली बजाए रह जाऊंगा क्या? ना, मैं मेरी तरफ से पूर्ण तैयारी करूंगा ताली बजने की। अगर इसको बजने की काल लब्धि होगी तो दूसरे हाथ को आना पड़ेगा। मैं तो तैयार मेरे से हूं, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जाधव मोलाई पयांग 12 साल का आसाम का लड़का, और आसाम बाढ़ में तबाह हो गया। जाके माँ बाप से बोला मुझे पेड़ लगाने हैं। माँ बाप ने बोला तू नन्ना मुन्ना बच्चा, तेरे से पेड़ नहीं लगेंगे। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अंकल जी से जाकर बोला अंकल अंकल मुझे पेड़ लगाने, मेरा आसाम तबाह हो गया। नहीं बेटे तेरे से नहीं होगा। 12 साल के बच्चे के अंतर चेतना इतनी जाग गई और इतनी एनर्जी और इतनी हिम्मत मिली, इतना हिम्मत से लबरेज हो गया वो कि 12 साल के बच्चे ने पेड़ लगाना चालू किया। अगले 30 साल जिंदगी के पेड़ लगाए, और कितने लगाए होंगे? दुनिया के 3 बड़े जंगलों में से एक बड़ा जंगल उस लड़के ने लगा दिया जिसका नाम है मोलाई फॉरेस्ट। पूरा जंगल लगा दिया, इतने पेड़ उगा दिए, इतने पेड़ लगा दिए। अपनी हिम्मत को कभी भूलो मत। ऐसी यादें हैं। ये कहना चाह रहे थे, ये बैंकॉक जब पहली बार हमारे साथ गए थे तो गुम हो गए थे। ये हमें बताने के लिए था कि ये गुम हो गए थे, क्योंकि ये हमें चेस से चोमू बना रहे थे। ये गुम नहीं हुए थे, ये मिस्टर इंडिया हो गए थे। ये थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। फिर इनको कोई लेके आई और उसने हमें कहा, उसने बताया लीजिए आपका सामान ये रेडी है। तब हमने इनको खींचा और 3 घंटे लगे थे इनको। 3 घंटे में ये फुल इंग्लिश बोल रहे थे उस दिन। छलांग लगा के आएगा 95 से 5 में। दुनिया कसमें खाएगी उसके अंदाज जैसा बनना चाहेगी, उसकी चाल जैसा चलना चाहेगी, उसके जैसा बनना चाहेगी, अगर उसने ज्ञान में निवेश किया। और ये ज्ञान किसी का भी दीपक जला के कई गुना उन्नति दिला सकता है। कोई एक घटना दिल पे लग जाए, दिवाली हो जाती है जिंदगी की। कोई एक चीज आपकी जिंदगी में आपको परिणामों तक पहुंचा देती है। अरे एक पिक्चर थी यार, वो आपने देखी कि नहीं देखी? वो समुद्र में उधर वो हवाई जहाज से गिरता है और वो समुद्र में 4 साल। फुटबॉल, ओए ओए ओए, वो नाम पिक्चर का नाम द लास्ट अवे, कास्ट अवे, राइट। अरे यार वो 4 बरस समुद्र में अटक गया। अगर जिंदगी में किसी को स्ट्रगल आ रहे हो वो पिक्चर देख लेना, स्ट्रगल ही भूल जाओगे। द कास्ट अवे, CAST, कास्ट अवे, माइंड ब्लोइंग। ऐसा जुनून देगी। वो 4 बरस तक समुद्र के बीच में टापू पे अटक गया और जिंदगी किस फुटबॉल से बात करके 4 साल बात करके अरे वो अपने लिए इतना इमोशनल सीन था कि उस दोनों के कनेक्शन से अपने आंसू नहीं रुके। जुम्मन था, घोड़े पे बैठ के रामपुर जा रहा था। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहा है कि रामपुर। तो लोगों ने कहा ये रास्ता तो शामपुर जाता है, रामपुर नहीं जाता। तो जुम्मन ने कहा मुझे भी पता है ये रामपुर नहीं जाता।
तो लोगों ने पूछा फिर तू क्यों जा रहा है? कि घोड़े से बहस कौन करे, जिधर ले जाए उधर ही ठीक है। आपकी भी जिंदगी में आप जाना तो हमीरपुर चाह रहे हो, लेकिन जिस रास्ते से जिन आदतों को रस्सा बना रखा है ना, वो आदतें वो रस्सा शामपुर ले जाएगा, वो उल्टा ले जाएगा, क्योंकि फिर दुनिया उल्टी उल्टी दिखेगी, फिर हमेशा अपनी साइड दूर ही नजर आएगी, फिर हमेशा आपको ऐसा लगेगा नजदीक होनी चाहिए, फिर हमेशा ऐसा ही ऐसा दिखेगा, महंगा नजर आ रहा है, फिर हमेशा लगेगा बाप रे कैसे करूं, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कार नहीं है। फिर हमेशा ये दिमाग वो तस्वीरें लाएगा जो आपके वर्षों से आपके आलस्य को, आपकी उन आदतों को जो बुरी है उनको ढकने के लिए बहाने पैदा करेगा।